कोरोना ने जिन व्यवसायियों पर सबसे अधिक कहर ढाया है उनमें एक होटल बिजनेस भी है। इससे उभरने के लिए कई समय से होटल को इंडस्ट्री का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही थी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। लेकिन इसका फायदा किसे होगा, ये देखिए हमारी इस खबर में। कोविड-19 के शुरू होते ही सबसे पहले शहर की बाहरी सीमा से आने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसकी सबसे अधिक मार होटल इंडस्ट्री पर पड़ी। बड़ी मुश्किल से अब जाकर टूरिज्म को थोड़ा बल मिला है और इसे देखते हुए अब सरकार ने भी होटल व्यवसायियों को थोड़ी राहत प्रदान की है। अब होटल व्यवसाय को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन केवल वही होटल जिनमें मान्य होंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय में दर्ज है। केवल उन्हीं को बिजली, पानी, प्रॉपर्टी टैक्स में राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। नागपुर रेजिडेंशियल होटल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह रेणु ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया यूसीएन को साझा की। राज्य सरकार ने 5 नवंबर को मुख्यमंत्री जी की एक बैठक में यह निर्णय लिया था कि भाई जितने होटल्स हैं महाराष्ट्र में उनको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। ये एक स्वागत योग्य डिसीजन है, क्योंकि होटल इंडस्ट्री बहुत टाइम से, हमारा जो होटल सेक्टर है बहुत कई सालों से इसकी मांग कर रहा था। सूत्रों में ऐसी भी जानकारी है कि केंद्रीय सरकार भी इसी तर्ज पे सोच रही है कि होटल्स को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाए। एक्चुअल में कोविड के समय पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है या कुछ सेक्टर ऐसा है जो बहुत बुरी तरह मार खाया है कोविड की वजह से या पैंडेमिक की वजह से। उनमें एक होटल इंडस्ट्री भी है, क्योंकि हम लोग बाहर के लोगों पे निर्भर करते हैं, क्योंकि जो गेस्ट हमारे हैं वो आउट स्टेशन है, जो बहुत अभी आप देख रहे हैं कि उनकी मात्रा वो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। बाकी सब व्यापार चल पड़ा है, पर हमारी इंडस्ट्री आज भी बड़े बेयरली खर्चे निकाल रही है। ऐसे में राज्य सरकार का ये जो डिसीजन है ये बहुत डेफिनेटली स्वागत योग्य है। ऐसे में सरकार से उनकी मांग है कि वे ऐसे विकल्प निकाले जिसमें सभी होटल्स को रजिस्टर किया जा सके 1 अप्रैल तक, या फिर अपने निर्णय में इन होटल्स को भी योजना के लाभ के लिए मान्य करे, जिससे होटल इंडस्ट्री को बूस्ट मिले। पर इसमें एक दिक्कत बहुत मेजर है कि भाई उन्होंने कहा है कि केवल जो होटल इंडिया टूरिज्म में रजिस्टर्ड हैं केवल उनको ही इसका फायदा मिलेगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि 5-10 हजार होटल होंगे महाराष्ट्र में और कुछ 100-200 ही होटल हैं जो रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो मुश्किल से 1% या 2% होटल्स को इसका फायदा मिलेगा। तो राज्य सरकार ने कहा है कि हम पॉलिसी बना के 2 महीने के अंदर में जो होटल्स इसमें रजिस्टर्ड नहीं है उनको हम इस सेक्टर के अंदर कैसा ला सकें, उनको इसमें इसका बेनिफिट कैसे मिले, उसकी एक पॉलिसी बनाएंगे। तो ये प्रिंसिपली तो डिसीजन हो गया राज्य सरकार का, पर अब उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द, क्योंकि इसका लाभ जो है वो 1 अप्रैल 2021 से होगा, जिसमें हमारे को बिजली की दरों में फायदा मिलेगा, देन हमारे प्रॉपर्टी टैक्सेस में कम फर्क पड़ेगा, जो हमारा पानी का बिल रहता है उसमें कम पड़ेगा। यूसीएन न्यूज के लिए निशा पंचवानी, नागपुर।